हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी भी बोलते हैं वो कर रहे हैं। लेक्चर नंबर है 12। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं उनको दोबारा से करवा रहा हूँ, जिनको भी डाउट हो तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, उसमें क्या है, एक इस तरह से टेबल दी गई है जिसमें 5 पार्ट है और किसी में ए की वैल्यू दी हुई है, तो किसी में डी की, किसी में एन और किसी में ए एन। तो आपको जो ये ब्लैंक है ना, इनको फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की भी वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू निकालनी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के लिए ए एन की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू निकालनी है, सबकी वैल्यूज रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस में एन की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 3। 7 प्लस में 7 इंटू 3 यानी 7 प्लस में 21 कितना आ गया 28। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट जो है उसमें ए की वैल्यू दे रखी है, डी की नहीं दे रखी, एन और 0 की दे रखी है। फिर से इसी फॉर्मूले में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस में एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है नहीं दे रखी, तो डी की जगह डी। और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। अब -18 प्लस में ये कितना आ गया 9d। ये -18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा ना, तो 18 इज इक्वल टू 9d। और ये 9 जो मल्टीप्लाई में है ये 18 के डिवाइड में जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी 2। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको ए की वैल्यू नहीं दे रखी, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की और ए एन की भी दे रखी है। तो सिंपल वही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू तो ए प्लस में एन की वैल्यू 18 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -3 और ए एन की वैल्यू कितनी -5। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस में 17 इंटू -3 यानी कि ए -51 इज इक्वल टू -5। इन दोनों की मल्टीप्लाई -51। अभी -51 इधर आएगा तो प्लस का 51, तो ये कितना आ गया 46। ए की वैल्यू क्या है आपकी 46। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको एन की वैल्यू नहीं दे रखी, तो ए एन की वैल्यू क्या होती है ए प्लस में एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस में एन माइनस वन, एन की वैल्यू नहीं दे रखी और डी की वैल्यू क्या है 2.5। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाए, प्लस ये माइनस का तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 6 15, 1 3 और 1 4 और 8 12, 1 22.5 इज इक्वल टू माइनस का 2.5। अब ये जो ये 2.5 जो है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। जब इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 9 पे, तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आई 10। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। तो आपको ए की वैल्यू दे रखी कितनी 3.5 प्लस में एन की वैल्यू कितनी 105 माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है 0 और ए एन की वैल्यू निकालनी है आपने। अब ये 3.5 प्लस में ये 104 इंटू 0 आएगा, ये तो 0 ही हो गया, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गया आपकी सिंपल 3.5। ये आपका ए एन की वैल्यू क्या आ गई 3.5, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 2 पार्ट गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से एक चूज ऑप्शन करना है, करेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एपी गिवन है 10 7 4 ऐसे, ठीक है, उसके आपको ये 30th टर्म देखनी है।
तो तीसरी टर्म किसके इक्वल होगी, A30 के इक्वल। A30 मतलब A प्लस में 30 माइनस 1 और D, सही बात है। तो देखो A की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, जो फर्स्ट टर्म है 10 प्लस में 30 माइनस 1 यानी 29 मल्टीप्लाई D। अब D की वैल्यू क्या आएगी, देखो 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो 7 माइनस 10 कितना होता है, -3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। अब ये 10, अब 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, और वो भी माइनस का। तो ये कितना आ गया, माइनस का 77। तो आंसर आपका क्या है, बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इस एपी में आपको 11वीं टर्म बतानी है। तो A11 किसके इक्वल आएगा, A प्लस में 10D के, सही बात है। अब A की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस में 10 इंटू D की वैल्यू, मतलब कि आप इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का 1/2 में से जब माइनस करोगे आप -3 को तो क्या आएगा, -1/2 प्लस का 3, एलसीएम आ गया 2 -1 प्लस 6 कितना है 5/2। तो D की वैल्यू कितनी आई, 5/2। अब इसको कट करेंगे तो -3 ये गया 5 पे, 5 इंटू 5 कितना 25, 25 में से 3 गया 22। तो आंसर क्या आ गया आपका, बी। ओके। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है, इस तरह से एक एपी गिवन है, उसके अंदर आपको जो मिसिंग टर्म्स है ना बॉक्सेस में, वो आपको फिल करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को इस टाइप से गिवन है कि एक एपी है जिसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है 2, और जो थर्ड टर्म है उसकी दे रखी है 26, सेकेंड टर्म नहीं दे रखी है, तो वो आपको डालनी है उसके अंदर। तो देखो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 की वैल्यू कितनी है 2, और थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू कितनी है 26। A3 वैसे क्या होता है, A प्लस में 2 माइनस 1 इंटू D, उसकी वैल्यू कितनी है 26। यहाँ से A की वैल्यू देखो, A मतलब फर्स्ट टर्म ना, तो A की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2, तो 2 प्लस में 2 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 26। यहाँ से 1 इंटू डी कितना D, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, 26 माइनस 2 कितना 24। अब आपके पास D की वैल्यू भी है और A की वैल्यू भी है, हमको निकालनी क्या थी, सेकंड टर्म यानी A2 किसके इक्वल होता है, A प्लस में D के। तो A की वैल्यू 2 प्लस में 24 कितना आ गया, ये भी 26। क्या ये सही है, नहीं। यहाँ देखो A की गलती हुई, A3 का मतलब है A प्लस में 3 माइनस 1D यानी कि 2D। अब यहाँ से ये D जो था ये हो गया 2D, ये प्लस का 2 उधर गया तो -2 24, और 2 जो मल्टीप्लाई में इधर 24 के डिवाइड में आएगा, कितना आ गया 12। तो D की वैल्यू कितनी है आपकी 12। अब इसके अंदर रखेंगे तो D की वैल्यू कितनी है आपकी 12, और 12 और 2 कितना 14। ठीक है। तो जो आंसर आपको वो कितना आ गया 14। नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, सेकंड दे रखी है, फोर्थ दे रखी है, थर्ड भी नहीं दे रखी। तो A सेकंड दे रखी है, A सेकंड यानी A प्लस D, वो कितना दे रखा है 13, और A4 दे रखी है यानी A प्लस में 3D, वो कितनी दे रखी है 3। तो यहाँ से क्या करना, देखो ये दो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट गए, कितना आया माइनस का 2D इज इक्वल टू 10। तो D की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में -2 यानी कि -5, D की वैल्यू -5। ठीक है। अब इस D की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, सब्सटीट्यूट D इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा देखो A और D की जगह क्या आएगा -5 इज इक्वल टू 13। तो A इज इक्वल टू 13 प्लस 5 यानी कि 18। A की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब आपको निकालना क्या क्या, आपको निकालनी थी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म तो आपकी ये आ गई, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आ गई, थर्ड टर्म भी निकालने। A3 किसके इक्वल होता है A प्लस में 2D के, तो A की वैल्यू 18 प्लस में 2 इंटू D की वैल्यू -5 यानी 18 माइनस 10 कितना आ गया 8। ये आपकी क्या आ गई थर्ड टर्म आ गई। ठीक है। चाहो तो आप इनको फिल भी कर लो। फर्स्ट का आंसर हमारा आया था 14, और इसमें हमारी A की वैल्यू आई 18, और ये आई थी हमारी 8। ठीक है। थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है,
आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है, सेकंड और थर्ड नहीं गिवन है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म तो आपकी है 5 और जो A4 है, A4 देखिए 9 इंटू 1/2 यानी कि 19/2, ठीक है। A4 किसके इक्वल होता है, A प्लस में 3D इज इक्वल टू 90/2। अब यहाँ पे A की वैल्यू रख देते हैं, 5 प्लस में 3D इज इक्वल टू 19/2। ये प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5, एलसीएम आया 2 तो 19 माइनस 10 और ये कितना है 3D। ये कितना 9/2 इज इक्वल टू 3D। ये जो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो D की वैल्यू कितनी है 3/2। A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, तो सेकंड टर्म A2 किसकी इक्वल आएगी, A प्लस D यानी कि 5 प्लस में 3/2 कितना आएगा, ये 10 प्लस में 3 यानी कि 13/2। और क्या निकालना आपको, A3 क्या आता है, A प्लस में 2D यानी A की वैल्यू तो है 5 प्लस में 2 इंटू 3/2 यानी कि 5 प्लस में 3 मतलब 8। तो इसको भी आप, ठीक है, A3 की वैल्यू क्या आती है, A प्लस में 2D, तो वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो हमारी A2 की वैल्यू तो कितनी आई, A2 की वैल्यू है 13/2 और A3 की वैल्यू कितनी आई 8। फोर्थ पार्ट करते इसका। फोर्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -4 और 1 2 3 4 5 6, A6 गिवन है कितना 6, तो वो कितना होता है A प्लस में 5D 6। इसके अंदर A की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस में 5 इंटू D इज इक्वल टू 6, 5D इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4, 5D इज इक्वल टू 10, देन D इज इक्वल टू, ये 5 अपॉन में जाएगा तो कितना आएगा 2। अब देखो, अब आपको करना क्या है, A सेकंड निकालनी, A सेकंड यानी कि A प्लस D यानी कि -4 प्लस का 2 कितना है -2, यह है -2, ठीक है। अब इन वैल्यूज को रख के थर्ड टर्म क्या आपकी A प्लस में 2D यानी कि -4 प्लस में 2 इंटू 2 -4 प्लस 4, ये तो 0 हो गया, तो 0। यहाँ से आप देखो देख भी सकते हो, पहले -4 फिर -2 फिर 0, नेक्स्ट आपको क्या आएगा प्लस का 2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 4। इस तरह से आप कर सकते हो क्योंकि आपको ये सिर्फ टर्म्स फिल करनी है। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट में आपको सेकंड टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है। A2 गिवन है कितना 38, वो भी प्लस का, A2 का मतलब A प्लस D की वैल्यू तो 38 है और A6 कितना दे रखा है -22 यानी A प्लस में 5D कितना दे रखा है -22। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखो A प्लस D इज इक्वल टू 38 और A प्लस में 5D इज इक्वल टू -22। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, A से A कट गया, कितना है माइनस का 4D इज इक्वल टू कितना हुआ ये 60 सॉरी, वो भी प्लस का, तो D की वैल्यू कितनी आएगी 60/-4 यानी -15। D की वैल्यू कितनी आई -15, ठीक है। D की वैल्यू -15 आई तो इस वैल्यू को जो हम इक्वेशन नंबर, जो ये 1 थी ये 2 थी, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा देखो, A प्लस के अंदर -15 इज इक्वल टू 38, तो A की वैल्यू 38 प्लस में 15 यानी 53, A की वैल्यू आई 53, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को रख के आप इसमें ये जो लिस्ट है इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट टर्म आपकी A की वैल्यू कितनी है 53, ठीक है, यहाँ लिख दोगे 53। थर्ड के लिए, थर्ड का मतलब A3 यानी A प्लस में 2D, A की वैल्यू 53 प्लस में 2 इंटू -15, 53 माइनस का 30 यानी कि 23, ये हो गया 23। अब देखो इसके अंदर 15 जो आपका है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है 15, वही माइनस का कम होता जा रहा है। तो इसमें 23 में से भी 15 कम होगा तो कितना आएगा 8, 8 में से भी 15 होगा तो कितना आएगा 8 में से भी माइनस कर दो 15 तो -7,
ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई AP। अब उसमें फिर -15 करोगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, ये आपकी एक AP बन गई और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, एक AP गिवन है 3, 8, 13, 18, इसके अंदर बताना कि कौन सी टर्म आपकी 78 होगी। ठीक है, तो करना कैसे, लेट nth टर्म विल बी 78। nth टर्म मानेंगे हम, हमको नहीं पता कि कौन सी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, an आपकी 78 होनी चाहिए nth टर्म। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी, वो 78 होनी चाहिए। अब a की वैल्यू तो आपकी 3 और d की वैल्यू कितनी आएगी, 8 - 3 यानी 5। सभी वैल्यूज इसमें रख दो, तो a की वैल्यू 3 प्लस में n-1 और d की वैल्यू 5 बराबर 78। ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 78 - 3 यानी 75। और ये जो 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो कितने पे गया ये 15 पे। तो n-1 अगर 15 है तो n की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा यानी 16। तो आंसर में क्या लिख दोगे, 16th टर्म विल बी 78। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहो तो आप सीधा A16 निकाल लो, A16 निकालोगे वो 78 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, आपको AP की होना 18, फिर 15 × 1/2, फिर 13, ऐसे चलते चलते लास्ट में माइनस का 47 ये गिवन है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिनना है, तो कैसे करोगे सॉल्यूशन इसका, लेट नंबर ऑफ टर्म्स आर n। मान लिया कि n है इसके अंदर टोटल टर्म्स, और इसकी लास्ट टर्म कितनी देर की, -47। लास्ट टर्म क्या होती है हमारी nth टर्म, वो कितनी, माइनस का 47। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी इसके अंदर 18, और d की वैल्यू की देखो 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2 में से माइनस कर लो 18, कितना आएगा 2, 31 - 36 यानी कि माइनस का 5/2। डी की वैल्यू भी आ गई। अब ए एन का जो फॉर्मूला तो वो क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47 होना चाहिए। a की वैल्यू 18, n-1, डी की वैल्यू माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47, n-1 इंटू माइनस का 5/2 इज इक्वल टू, ये प्लस का 18 उधर जाकर माइनस का 18, तो कितना हो गया 8 4 15 1 6 माइनस का वो भी n-1 इंटू 5/2। अभी जो माइनस का 5/2 है वो इधर अगर डिवाइड में आएगा तो n-1 इज इक्वल टू माइनस का 65 अपॉन में माइनस का 5/2, माइनस से माइनस कट गया, और ये 5/2 अब आगे क्या हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई में वो भी कितने पे गया 13, कितना आएगा 26। n-1 इज इक्वल टू 26, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 27। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करना है कि एक AP गिवन है 11, 8, 5, 2, ये एक AP गिवन है। आपको चेक करना है कि -150 जो है इसके अंदर है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, लेट an इज इक्वल टू -150। कोई nth टर्म है, हमें नहीं पता कि वो है या नहीं है, बट nth टर्म हमने मान ली वो -150 है। तो इसके अंदर AP के अंदर a की वैल्यू 11 और d की वैल्यू 8 - 11 है -3। an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस में n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150 होना चाहिए। a की वैल्यू कितनी 11 प्लस में n-1, d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -150, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू, ये प्लस का 11 उधर जाकर माइनस का 11 यानी माइनस का 161, n-1 इंटू -3। अब ये -3 उधर जाकर डिवाइड में आएगा n-1। अभी देखो 161 3 से कंप्लीट जो है डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो n की वैल्यू आपकी जो इंटीजर नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, एज वी नो n
मस्ट बी एन इंटीजर, एन आपका एक इंटीजर होना चाहिए। सो -150 इज नॉट इन गिवन एपी। जो -150 है वो जो आपको एपी गिवन है उसमें नहीं है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 31st टर्म निकालनी है किसी एपी की, जिसके अंदर आपको 11th टर्म दे रखी है। A11 तो दे रखी है कितनी 38, और 16th टर्म यानी A16 कितनी गिवन है 73, और आपको फाइंड करना है A31, ये आपको फाइंड करनी है। तो A11 का क्या मतलब है, A प्लस में 10D, वो कितना दे रखा है 38, इक्वेशन नंबर 1। A16 का मतलब है A प्लस में 15D, वो कितने देखिए 73। सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितना है माइनस का 5D इज इक्वल टू माइनस का 35। डी की वैल्यू कितनी आएगी -35 अपॉन में -5, यानी डी की वैल्यू आएगी 7। अब डी की वैल्यू 7 को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो क्या आएगा, ए प्लस में 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, यानी ए प्लस में 70 इज इक्वल टू 38। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 38 माइनस 70, कितना आ गया ये 32, वो भी माइनस का। तो अब ए की वैल्यू तो है A31 निकालना ना आपको, A31 किसके इक्वल होगा ए प्लस में 30D। ए की वैल्यू कितनी -32 प्लस में 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, तो -32 प्लस में 210। अब ये देखो कितना आएगा 8 और 17 माइनस का, तो आंसर क्या आपका आ गया A31 किसके इक्वल आ गया माइनस का 178। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म्स गिवन आपको, 50 टर्म्स है टोटल, जिसके अंदर थर्ड टर्म तो है 12, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को जिसको हम AN भी बोलते हैं या फिर L भी बोलते हैं, वो क्या दे रखी है 106। ठीक है, आपको निकालनी है 29th टर्म, A29 निकालनी है। अब एक चीज़ देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसने देखी 50, इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट टर्म यानी कि 50वीं टर्म आपकी 106 है, तो आपको निकालनी है A29। सेम क्वेश्चन बन गया 7th की जैसा। A3 का मतलब A प्लस में 2D, और A50 मतलब A प्लस में 49D 106 के इक्वल, माइनस 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 कट गया, तो कितना है माइनस का 47D इज इक्वल टू माइनस का ये आएगा 94। डी की वैल्यू कितनी आएगी देखो -94 अपन -47, कितने पे गया 2 पे, तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब इस डी की वैल्यू को जब इसके अंदर रखोगे तो क्या आएगा, ए प्लस में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो ए प्लस में 4 इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू कितनी आएगी 8। ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, आपको निकालना क्या A29 किसके इक्वल आएगा ए प्लस में 28D, तो ए की वैल्यू तो 8 प्लस में 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, 8 प्लस में ये कितना 56, कितना आ गया 64, A29 आपका आ गया 64। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में आपको दिए थे, सभी का सॉल्यूशन हो चुका है, कोई पार्ट रह गया तो आप उसको देखना। अब आपको नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। जिनके पास बुक नहीं है, मैं ये सभी क्वेश्चंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक में, वहाँ से आप ले सकते हो। होमवर्क जरूर करना, और अगर इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो ध्यान से देखना, और अगर फिर भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।